तो पहले मैं यूं था और जब उसने ये कहा ना तो जब बॉल आने लगी मैं शारदा साहब ने कहा था, पहले बता चुके, द फाइंड ऑफ द डेकेड व्हेन ही वाज 17-16 इयर्स ओल्ड। और वसीम भाई पूरे तो नहीं बनोगे, मगर इनकी 50% भी आ गया तो मैं कुछ तो बन जाऊंगा ना। जब आपने काउंटी क्रिकेट भी इतनी खेली, बड़ा स्कोर किया मामी, आपने ससेक्स से खेली, फिर उसके बाद आप गिलमोगन गए जो काफी अरसा खेले। ही इज अ लेजेंड इन गिलमोगन एज वेल, दे लव हिम स्टिल। वो कैसा एक्सपीरियंस था जब पहली दफा आप इंग्लैंड जाके रहे? वो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पॉलिश क्रिकेट थी, अच्छी क्रिकेट थी, डिसिप्लिन थी, ऑर्गेनाइज थी। और जब आप अच्छे थे आपको ज्यादा ही मजा आता था। अच्छा, दूसरी बात ये होती थी कि हम एज ए प्रोफेशनल जाते थे, बर्डन पूरी काउंटी का आपके हमारे ऊपर होता था। ओवरसीज प्लेयर एक ही होता था, एक ही होता था, दो होते थे और उन्होंने लेके टीम को चलना होता था, राइट? तो लाजिम जिम्मेदारी का एहसास जो है ना वहाँ जाके ज्यादा अच्छा। सबसे बड़ी तो ये कि आपको जिम्मेदारी लेने आ जाए। आपने एलन विल्किंस के खिलाफ तो खेला होगा, वो ग्लॉस्टर से खेलता जो कमेंटेटर है, एलन विल्किंस। तो वो मुझे बताता है, जावेद भाई जब भी इसके खिलाफ खेले इन्होंने या 150 किया है या 250 किया है, तो जावेद बैटिंग करने आते थे ऐसे करके, तो वो उसका इन स्विंग आता था, जावेद भाई 2 चौके मार के कहते थे उस एंड पे सिंगल लेके जाके, नाउ बोल आउट स्विंग। कह रहा है मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे कह रहा है मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे कोचिंग कर रहे हैं क्या करना है। आप नॉय बड़ा करते थे उसको। देखिए वो मैं ट्राई करता था सामने वाले को, उसको उस लेवल पे ले जाऊं कि मेरे लिए वो नॉर्मल और एक रद्दी बन जाए। तो इसे कहते हैं माइंड गेम्स। माइंड गेम, आप उसको जज करो, उसको किस तरह काबू करना। मेन चीज है कि प्लेयर को, बैट्समैन हो, उसको काबू करना। यानी कि आप बॉल करे जाओ, मार भी रहा वेल बोल्ड, आदमी चौका खा रहा हूँ वेल बोल्ड बोल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे गुस्सा आता है बॉलर को। जी जी, मैं आपको मार रहा हूँ वेल बोल्ड, अब क्या जवाब दोगे तुम? गुस्सा ही आएगा मुझे कि अब मैंने बाउंसर करना है। तो इसका बोला आप अपने आप से तो गए ना, अपना सोचना छोड़ दिया, बॉल भी गए, बॉल भी नहीं, अब पता नहीं क्या करोगे वो तुम ही जानो। कपिल देव का बॉल लगा था आपको? नहीं, कपिल का नहीं था, कलकत्ता में एक डबल विकेट कंपटीशन जी, और मैं पार्टनर था, सरफराज और मैं पार्टनर थे। ओके। डबल तो डेनिस लिली थे ना, तो उसको 1-2 आगे जाके तो उसने बाउंस किया। अच्छा, वो तो मैं पहले घुमाऊं तो बॉल मुझे पीछे आई थी। It was quite dangerous because डेंजरस ये थी कि यस, मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक अल्लाह ने दूसरी जिंदगी, लाइफ थ्रेटनिंग थी ये। 24 आवर्स 48 आवर्स मुझे कोई होश नहीं। अच्छा, अब होश ही नहीं? मुझे पीछे लगने के बाद ना चक्कर जी, वो दरअसल वहाँ बॉल जो होती थी वो तो आपको उस वक्त इनकी देसी बॉल होती, अंटा जिसे कहते हैं, वही लगी थी, तो जिसकी वजह से अंटा तो घंटा बनता था। उसके दैट वाज मतलब बड़ी, यानी कि मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जब लाहौर आया, फिर लैंड भी किया, आई डोंट नो, आई वाज आउट ऑफ, यानी कि मेरा बैलेंस इतना खराब था कि 4-5 महीने जो है ना मैं आउट ऑफ क्रिकेट था। चलता था ऐसे लग रहा है कि इतना डिजीनेस थी कि कहते हैं ना, यूं करूं तो मुझे एकदम चक्कर। तो दैट वाज द वर्स्ट मुझे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र अल्लाह का। जब आपने कभी डेनिस लिली को बल्ला दिखाया, कभी मर्व ह्यूज को ट्रक ड्राइवर का कि वेयर यू पार्क्ड योर लॉरी, मुझे याद है उस टूर पे, तो कभी किरण मोरे को चुप कराया, ये भी बड़े जबरदस्त इंसिडेंट्स है, थोड़ा सा बताएं ना इनके बारे में भी हमें। किरण मोरे का मैंने उसकी बताने की थी, मिटेट किया था कि वो जब भी अपील करता था, जब मेरे आगे, तो वो अपील ऐसी करके कर रहा था कि जैसे पैर के पास भीख मांगता नहीं आदमी, उछाल दे दे आउट, दे दे आउट, दे दे वाला। वो became a very historic moment in world cricket। वो अभी भी कई दफा देखते हैं। फिर इस तरीके से फिर आपको मर्व ह्यूज से भी ज्यादा इंसिडेंट हुआ था, वो स्टोरी बताना मुझे। ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए वो कितने डीप थे। उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया कि जब भी जावेद बैटिंग करने आएगा कोई आदमी इससे बात नहीं करेगा। आप बातें करते थे, उनको तंग करते थे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती थी। माय कंसंट्रेशन वाज डिफरेंट। मैं ये वो सबके चलते चलाता वो रहा। तो यही व्यूज का था जब ऑस्ट्रेलिया में, अब वो हमारे प्लेयरों को कह रहा है, मगर मेरे से पंगा नहीं ले रहा, ना कुछ बोल रहा है। तो मैं उसको, वो जाता जा रहा है, मैं पीछे बोले जा रहा है, यू लुक लाइक अ लॉरी ड्राइवर, व्हेयर डिड यू पार्क योर
लॉरी राइट। अब वो देखे हंसे और डर जो मुझे लगा था ना, वो लगा था सिल्वेस्टर क्लार्क से। अच्छा, वो वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर था, क्या बोलते हैं, टेस्ट मैच हो रहा था फैसलाबाद में। या अब मैं इतना क्लोज देखा ना, अब तो बिल्कुल ही ऊपर चढ़ जाते थे यार। ना, और मैं उसको यूं करे जो है, और ये राइट, और उसने मुझे वार्निंग दी, कहते हैं आई एम गोइंग टू टेक योर नेक आउट विद द बैट। अच्छा, मैं वाकई मैं यूं होके ना, तो पहले मैं यूं था, और जब उसने ये कहा ना, तो जब बॉल आने लगी मैं यूं पंगा लेना मजा भी आता था। तो डेनिस लिली तब तो बहुत यंग थे, डेनिस लिली का बड़ा नाम था जब ये इंसिडेंस हुआ है। ये 70 तब की बात है। एक जो चीज, वो चीज गलत की थी जी बिल्कुल, जिसकी वजह से उनकी क्राउड भी, रिची बहनों, इन्होंने सबने, क्योंकि मैं उस कैप्टन एज वेल, राइट, आप मुझसे करें जो भी करें, तो वो मुझे ब्लॉक कर रहा था। अच्छा, जब मैं ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि जब आप यहाँ खेलते हैं शॉट ऑन पे, तो लाजो आप यहाँ देखते हुए भागते हैं, तो मैं देखूंगा आप बॉलर मेरे सामने आ जाओ तो मैं आपको पुश ही करूंगा ना जी। तो इस तरीके से मैं उसको पुश किया, तो उसने पीछे से मुझे है ना जो किक टांग जो ना इस सब, तो उसमें मेरा रिएक्शन था कि एकदम ना बैट का वो इंसिडेंट जो था ना, तो उसके वहाँ के लोगों ने उसको बड़ा कंडेम किया, उसको फाइन हुआ, कितने कमेंटेटर ने मना कर दिया कि अगर ये नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलेगा तो हम कमेंट्री नहीं कर रहे, जिन्हें वन ऑफ ये सारे ग्रेट जो बैट्समैन थे या क्रिकेटर्स थे किसी भी इरा के, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है, कुछ का बता रहा हूँ। ग्रेट सर वीवी रिचर्ड्स ने कहा है, इफ आई हैव टू चूज अ बैट्समैन टू बैट फॉर माय लाइफ, इट वुड बी द ग्रेट जावेद मियांदाद। अब्दुल हफीज कारदार साहब, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल हफीज कारदार साहब ने कहा था, वो पहले बता चुके, द फाइंड ऑफ द डेकेड व्हेन ही वाज 17-16 इयर्स ओल्ड। रवि शास्त्री ने कहा हेट इज गट्स, बिकॉज मैच बड़े जिताए इन्होंने पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ। और द आइकॉनिक एलन बॉर्डर ने कहा, इफ एनीवन कैन बीट माय 10,000 रन्स रिकॉर्ड, इट हैज टू बी जावेद मियांदाद। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं अपने ऑडियंस से। आपका नाम बेटा? हसन अली। जी हसन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की टीम में जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर्स क्यों नहीं है? मैं तो ये कहूँगा सभी जावेद मियांदाद हो सकते हैं भी नहीं है तो कोई नहीं, जावेद मियांदाद एक ही है जावेद भाई, कम ऑन। नहीं, कि क्रिकेट जब खेलोगे तो आप कोई ना कोई फॉलो करें, आप अपना कोई रोल मॉडल जो है उसको अपने सामने रखो। तो अगर उस आदमी के, अब जैसे मैंने वसीम भाई बनना है, ठीक है ना, अब वसीम भाई पूरे तो नहीं बनोगे, मगर इनकी 50% भी आ गया तो मैं कुछ तो बन जाऊंगा ना। तो मैं यही कहता हूँ कि प्लेयर मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो फॉलो करने का, मेहनत करने का, आप वसीम भाई हैं, वसीम भाई ने भाई आप वसीम भाई को यहाँ देख रहे हैं ना, अब उनसे पूछा गया 20 साल में आपने मेहनत क्या की थी, अगर हमारे मीटर लगे हुए होते ना तो वो मीटर बताता पता कितने 100 माइल का बिल बना हुआ। मैं 22 साल और कितने महीने फील्ड में रहा हूँ अपनी कैरियर में। बिल्कुल रहे होंगे। एक आदमी ने पूरा निकाला है जी, मेरा निकला था, मैंने की है इंटरनेशनल क्रिकेट में 50,000 और कोई 500 गेंदे, 50,500 गेंदे। ये वसीम अकरम, ये वसीम अकरम नहीं, इसमें नेट्स नहीं है, इसमें नो बॉल्स नहीं है जो नेट्स में हम मेहनत करते। देखिए मेरे हीरो थे जावेद मियांदाद और इमरान खान, मैं ऐसा बनना चाहता था, मैं इनका आधा ही बन गया तो अल्लाह मियां ने हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल। और ग्रेट जावेद मियांदाद के बारे में आधा नहीं बनाया, बुक बना दिया। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बैठे हैं द ग्रेट, द आइकॉनिक, द लेजेंडरी जावेद मियांदाद। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।